तो आज हम लोगों को पढ़ना है त्रिभुज। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े हुए थे त्रिभुज के विषय में, और फिर हम लोग त्रिभुज के प्रकार पढ़ रहे थे। अब आगे पढ़ना है। तो हम लोग पढ़े हुए थे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो बताया गया था कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। उसके बाद हम लोग त्रिभुज के प्रकार पढ़े तो बताया गया कि त्रिभुज को दो आधार पर बांटा गया है, एक कोण के आधार पर, दूसरा भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार को हम लोग पढ़ लिए। भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार को क्या किए हैं, पढ़ लिए। भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार कौन कौन था, तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसको कहा गया था, तो वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या आपस में बराबर, समान या बराबर हो, सभी भुजा बराबर, तो समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कहा गया था। दूसरा हम लोग पढ़े थे समद्विबाहु त्रिभुज, यानी वैसा त्रिभुज जिसका कोई दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर। वैसा त्रिभुज जिसका कोई दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उसको हम लोग कभी पढ़े हुए थे, समद्विबाहु त्रिभुज पढ़े हुए थे। तीसरा पढ़े थे विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका कोई भुजा आपस में बराबर नहीं, यानी सभी भुजा अलग अलग होता था, तब उसको हम लोग कौन त्रिभुज कहे थे, विषमबाहु त्रिभुज कहे थे। अब हम लोगों को पढ़ना है कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। किसके आधार पर, कोण के आधार पर। ध्यान से देखिए, हम लोगों को पढ़ना है कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुज का कौन कौन प्रकार होता है। तो हम लोग कोण के आधार पर पहले लिखे हुए थे कि हम लोगों को कोण के आधार पर त्रिभुज का कौन कौन प्रकार पढ़ना है, तो न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, तीन गो प्रकार पढ़ना है। तो हम लोग पहला जो है कोण के आधार पर कौन प्रकार है, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण एक साथ लिखिए, न्यून कोण त्रिभुज। आपको जहां भी जब कोण पढ़ाया गया होगा तो न्यून कोण के विषय में बताया गया होगा कि न्यून कोण किसे कहते हैं। तो बताया गया होगा कि न्यून कोण उसे वैसा कोण को न्यून कोण कहते हैं जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो तो उसको कौन कौन कहा जाता है, न्यून कोण। हमको आज पढ़ना है न्यून कोण नहीं, न्यून कोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में कई गो भुजा, कई गो कोण होता है और कई गो शीर्ष होता है। तो 3 गो कोण होता है, 3 गो भुजा होता है और 3 गो शीर्ष होता है। तो यानी त्रिभुज किसके आधार पर पढ़ना है, न्यून कोण के आधार पर, यानी उसका कोण जो होगा 0 और 90 के बीच होगा। यानी वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण, वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक का मतलब क्या हो गया, सभी कोण 0 और 90 के बीच हो, यानी 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसको हम लोग कौन त्रिभुज कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। परिभाषा इसका क्या, कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 0 डिग्री से बड़ा तथा, ऐसे लिख लीजिए, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो उसको कौन त्रिभुज कहते हैं बुआ, न्यून कोण त्रिभुज। अब ध्यान देना है, यानी वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 0 डिग्री से बड़ा हो। प्रत्येक कोण क्या हो, 0 डिग्री से बड़ा। मान लीजिए अगर ये न्यून कोण है तो x जो है न्यून कोण है, अगर ये तो 0 डिग्री से बड़ा होना होगा और 90 डिग्री से छोटा होना होगा। यदि x अगर न्यून कोण है तो 0 डिग्री से क्या होना होगा, बड़ा, और 90 डिग्री से क्या होना होगा, छोटा।
यानी कहा गया कि वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, उसको कौन त्रिभुज हम लोग कह दिए? न्यून कोण त्रिभुज कह दिए। हम लोग समकोण के विषय में पढ़े हैं, समकोण का फिगर कभी बनाए भी होंगे। जब एक भुजा पर कोई दूसरी भुजा सीधा लंबवत खड़ा होती है तो कितना डिग्री का कोण बनती है? 90 डिग्री का। जब एक भुजा पर कोई सीधा भुजा अगर आकर दूसरी सीधा भुजा अगर खड़ा हो जाए तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। आई कहा है 90 डिग्री से कम होना चाहिए। 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम। और 0 डिग्री से क्या होना चाहिए? अधिक। 0 डिग्री से क्या होना चाहिए? अधिक। तो आप खुद सोचिए। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। अब इसे मान लीजिए ये लाइन है, यहाँ हमको त्रिभुज निर्माण करना है। सुनिए, यहाँ लाइन है, अब यहाँ हमको त्रिभुज निर्माण करना है। तो आप खुद सोचिए, अगर बउआ हम ऐसे अगर लाइन ले जाएंगे सीधा, या ऐसे लाइन ले जाएंगे तो कैसा कोण बन जाएगा? कैसा कोण बन जाएगा? हो कैसा बन जाएगा? समकोण बन जाएगा। हमको 90 से कहाँ चाहिए था? छोटा, यानी 90 के अंदर चाहिए, 90 से बाहर नहीं चाहिए। तो मान लीजिए इसके अंदर ही हो गया। यहाँ देखिए, इसके अंदर ही हो गया, हुआ ना? अब ध्यान से सोचिएगा। अब कहिएगा कि सर यहाँ कैसे? तब यहाँ जो ये लाइन गया तो ये लाइन पर और लंब अगर होता तो ये सीधा ऐसा ना होता हो। बात समझिए, ये भी 90 के अंदर मुड़ा है, ये भी 90 के अंदर मुड़ा है, और ये भी 90 के अंदर मुड़ा है। यानी सभी 90 से छोटा है कि नहीं है? सभी कोण 90 से क्या है? इसलिए यह कौन त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? जिसे मान लीजिए अगर ये है, बी है, सी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब कोई कहेगा कि सर सभी 60 होगा का? अब किसी के दिमाग में आएगा कि क्या सभी 60 हो जाएगा का? दूसरा कुछ नहीं हो सकता है? तो हो सकता है, कोई भी कोण हो सकता है। वो 90 से लेकिन छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अब जैसे एक और देख लीजिए, यहां मान लीजिए बुआ, यहां जो है, यहां 80 मान लीजिए। अब देखिए दोनों का तो योग 180 होना चाहिए। आई 50 मान लीजिए, 50 मान लीजिए। तीनों जो त्रिभुज का तीनों कोण है उसका योग कितना पहुंच जाना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। जब इस तीनों को जोड़े तो कितना पहुंच जाना चाहिए? 180 डिग्री पुगना चाहिए। तो ये न्यून कोण त्रिभुज आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहेंगे? कोई पूछेगा तो कि त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा है, 0 डिग्री से बड़ा है, तो उसको कौन त्रिभुज हम कह देंगे? देख के भी पहचान सकते हैं आप, इसमें कोई दुविधा आपको उत्पन्न नहीं होगा। अब दूसरा हम लोगों को पढ़ना है समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? अब दूसरा देखिएगा, समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज हुआ? समकोण त्रिभुज। अब इसको तो अभी नाम सुने हुए हैं, और समकोण बनाए हैं। तो समकोण का मतलब कितना डिग्री होता है? एक समकोण का मतलब कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। एक समकोण का मतलब कितना डिग्री होता है? यानी कहा भी समकोण त्रिभुज। तो अब सोचिएगा, अब यहाँ सभी त्रिभुज का सभी कोण तो 90 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सभी को अगर 90-90 करेंगे तो कितना योग हो जाएगा? 270 हो जाएगा। जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना है? 180। आज यदि आप दुगो को भी 90 कर दीजिएगा तो दुगो 180 हो जाएगा। तो एगो कैसे बनेगा? 3 को भुजा से त्रिभुज बनता है, तो 2 को भुजा हो जाएगा, तो वहां भी गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया कि समकोण त्रिभुज किस त्रिभुज को कहेंगे? तो वैसा त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा बुआ, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण, कै कोण बाबू? कोई एक कोण, सभी नहीं, कोई एक कोण ठीक 90 डिग्री हो।
यानी कोई एक कोण, तीनों कोण में से कोई एक कोण, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण, तीनों कोण में से कोई एक कोण ठीक यानी एक्यूरेट 90 डिग्री हो, तो उसे हम लोग कौन त्रिभुज कहेंगे? समकोण त्रिभुज। तो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाएगा। कौन त्रिभुज कहा जाएगा? समकोण त्रिभुज कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा बुआ। अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा। इसमें तो हम लोग आसानी से इस बात को समझे हुए हैं कि एक भुजा दूसरी भुजा पर अगर सीधा लंबवत खड़ा है और उस प्रकार से कोई त्रिभुज में अगर दो भुजा दिख जाए तो हम समझ लेंगे कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे आप देखिएगा बाबू, ये भुजा है, ये भुजा जो है मान लीजिए ऐसा है, आइए आके ऐसा खड़ा हुआ, ये कैसा त्रिभुज बना? यहाँ कितना डिग्री होगा बुआ हो? 90 डिग्री। कौन त्रिभुज हुआ? समकोण त्रिभुज। चाहे इसको ऐसे ले लीजिए, यहाँ कितना डिग्री बना बुआ हो? 90। कौन त्रिभुज हुआ? समकोण। अथवा इसको ऐसे ले लीजिए। वहाँ पे 9। अरे काहे टेढ़ा ही हो जा रहा है, रुक जाइए, देखिए इसको, इसको ले लीजिए, यहाँ कितना डिग्री बना? 90 डिग्री। कौन त्रिभुज हुआ? समकोण। चाहे ऐसे ले लीजिए, यहाँ कौन त्रिभुज बना? 90 डिग्री। ये भी कौन हुआ? समकोण त्रिभुज ही हुआ। अथवा ये कैसे भी बन सकता है, देखिएगा। ये भी कौन त्रिभुज हुआ? नामाकरण आप कर सकते हैं। अब किसी का नाम मान लीजिए ए बी सी रखिए, डी ई एफ रखिए, पी क्यू आर रखिए, एस पी पी रखिए, या एक्स वाई जेड रखिए। समझे बुआ? अब देखिए, तो अब यहां जो है कहां डिग्री, इसमें डिग्री छुटा हुआ है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या समझे कि वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण ठीक 90 डिग्री हो तो उसको कौन त्रिभुज हम लोग कह दिए? समकोण। वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण ठीक 90 डिग्री हो तो कौन त्रिभुज कह दिए? समकोण। और समकोण में इस बात को हम लोग पढ़े हुए हैं कि एक भुजा पर कोई दूसरी भुजा क्या होगी? लंबवत खड़ा होगी। मान लीजिए ये भुजा है और इस पर दूसरा कोई लंबवत आके खड़ा होता है, तो इधर भी कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90। इधर भी 90। तो अगर जौना में जिस फिगर में इस प्रकार का फोटो दिखाई दे, इस तरह का दिखाई दे, दुगो भुजा इस तरह का दिखाई दे, उस सबको कौन त्रिभुज कहेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब बचा हम लोगों के पास तीसरा कौन? अधिकोण त्रिभुज। अब तीसरा को हम लोग लिखेंगे। अब तीसरा प्रकार हम लोगों को पढ़ना है कौन त्रिभुज? अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज अब देखिएगा तीसरा। अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज अब किसे कहेंगे? तो इसका परिभाषा होगा वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा। वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, 180 डिग्री से क्या हो? छोटा। तो उसको हम लोग कौन त्रिभुज कहेंगे? अधिकोण त्रिभुज। चलिए लिखेंगे वैसा त्रिभुज, परिभाषा लिखेंगे वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से और 180 डिग्री से कम हो, तो उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। अधिकोण त्रिभुज कहते हैं।
क्या पढ़े बुआ, क्या परिभाषा लिखे इसका? लिखे वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से क्या हो, कम हो। कोई एक वो कोण 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए, तब उसको हम लोग कौन त्रिभुज कहेंगे? वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। देखिए अब एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे बुआ। जैसे अब यहां देखिए ये लाइन है, इस पर त्रिभुज का निर्माण करना है। अब इस पर यदि हम लोगों को ध्यान से सुनिए, त्रिभुज का निर्माण करना है। अब यहां देखिए अगर हम लाइन को यहां लेते हैं तो कौन त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज। अगर सीधा लंबवत डालते हैं तो कौन त्रिभुज बनेगा? समकोण। इसी कोण से हम अगर बड़ा मतलब साबित करना चाहते हैं तो इसको अगर अंदर रखेंगे तो न्यून कोण। आज यदि 90 से बाहर रखेंगे तो अधिक कोण। तो 90 यहाँ है ना, अब यहां से थोड़ा बाहर कर दीजिए, यहां से इसको मिला दीजिए। अब यहां जो है मान लीजिए 120 डिग्री का कोण बना। अब यहाँ ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। कौन त्रिभुज हुआ? अधिक कोण त्रिभुज हुआ। यानी वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अब एक और एग्जाम्पल देखेंगे। जिसे मान लीजिए अब इसको हम देख रहे हैं, तो इसको जैसे देखेंगे तो ऐसे ऐसे आया, यहां से क्या किया, ऐसे चला गया, यहां से ऐसे मिल गया। ध्यान दीजिएगा, तो यहां यदि सामने इस तरह से जाता तब कितना डिग्री बनता? 90। तो 90 से बाहर मुड़ा है ना, इसलिए मान लीजिए कितना हो गया। अब यहां जो ये कोण जो है मान लीजिए 110 डिग्री हो गया। इसको डी मान लीजिए, ई मान लीजिए, एफ मान लीजिए। अब इसको देखिए, इस तरह का कोई फोटो इस तरह से हो जाए, यहां इस तरह से मिल जाए, यहां 130 डिग्री का कोण बन गया, पी क्यू आर। यह टोटल कैसा त्रिभुज है? अधिक कोण त्रिभुज है। तो हम लोग यहाँ पढ़े क्या? हम लोग पढ़े समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, ये ना पढ़े। पहला पढ़े थे न्यून कोण। न्यून कोण पढ़े वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से क्या हो? बड़ा। यानी वैसा त्रिभुज जिसका सभी कोण जो है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो तो उसको हम लोग कौन त्रिभुज कहे थे? न्यून कोण त्रिभुज। और दूसरा पढ़े समकोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण ठीक 90 डिग्री हो उसको हम लोग कौन त्रिभुज कहे थे? समकोण त्रिभुज कहे हुए थे। तीसरा कहे अधिक कोण त्रिभुज, तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसको हम लोग कौन त्रिभुज कहे? अधिक कोण त्रिभुज कहे। अब जो है अगला जो इसमें फॉर्मूला लिखना है, तो अगला जो तीसरा वीडियो बनाएंगे उसमें फॉर्मूला लिख देंगे, हिसाब का सोल्यूशन करा देंगे।